नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार आपका स्वागत करता हूं MGN न्यूज़ चैनल आज की ताकत पर। खबरों के साथ साथ आपको पता है कि हम एक ऐसी श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें जाने माने और प्रसिद्ध हस्तियों को आपसे मिलवाते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में ऐसी ही हस्ती हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्य और माँ गायत्री कंप्यूटर के चेयरमैन और डायरेक्टर श्री रामचंद्र जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। तो हमारे साथ हैं श्री रामचंद्र जी, माँ गायत्री कंप्यूटर के डायरेक्टर। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये आपका माँ गायत्री कंप्यूटर जो ग्रुप है, ये क्या काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है? सर, माँ गायत्री कंप्यूटर का मेन उद्देश्य है कि लोगों में डिजिटल सेवाएं उत्पन्न करवाना। टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी का जमाना है तो सब लोग डिजिटल बने। तो डिजिटल पेमेंट करना, डिजिटल विड्रॉल करना और डिजिटल डिपॉजिट करना। जो लोग बुजुर्ग लोग थे जो बुढ़ापा पेंशन के लिए बैंक में जाते थे और उनको फार्म तक फिलिप करना नहीं आता था, तो लोग कहते थे कि भाई फार्म फिलिप कर दो, इधर घूमते थे उधर घूमते थे, कोई उनके फार्म तक फिलिप नहीं करते थे। आज जो डिजिटल जो सेवा आ गई उसमें अंगूठा लगाओ मोरफो पे और पेंशन ले जाओ। तो इसको आगे बढ़ाना हमारा मेन उद्देश्य है। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने देखा कि सूचना और प्रौद्योगिकी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में कंप्यूटर का कितना बड़ा रोल है और ये समाज को क्या दे रहे हैं। ग्रामीण एरिया में, कोसली में आपका ये ग्रुप चल रहा है, तो एक ग्रामीण एरिया में और इतना ज़्यादा फायदा इनके जो प्रयास हैं उनकी वजह से हुआ। रामचंद्र जी, ये बताइए कि आपने ये कहाँ से शुरू किया, शुरुआत कैसे हुई? सर, हमारी संस्था है गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार जी के अंदर है गायत्री परिवार का। वहाँ पे एक 9 दिवसीय शिविर चलता है। 1 तारीख से 9 तारीख, 11 तारीख से 19 तारीख और 21 तारीख से 29 तारीख फिक्स डेट में वो शिविर चलते हैं। उसके अलावा एक 1 मंथ ये चलता है, 1 तारीख से 29 तारीख हर माह को शिविर चलते हैं जी। एक माह का जो शिविर होता है युग शिल्पी शिविर कहलाता है। उसमें ये चीज़ें हमें सब सिखाई जाती हैं। वहाँ पे 11 तरह के उद्योग सिखाए जाते हैं। छोटे से उद्योग, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, कपड़े के जो बटन होते हैं, जो इसमें कुर्ते में जो बटन लगते हैं, बटन बनाना, जूते के फीते बनाना, इस टाइप के ना वो 11 उद्योग, कुटीर उद्योग 1 महीने में कंप्लीट सिखाते हैं। मतलब इस तरह के जो कोटेज जो काम आपको सिखाए जाते हैं ताकि कोई बेरोजगार ना रहे जी। उसके साथ उनको वो डिप्लोमा तक देते हैं 1 महीने बाद। वहीं से हमने ये एक काम सीखा था, स्क्रीन प्रिंटिंग का जी। तो उस स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या था कि 1500 रुपये लगा के हम काम शुरू कर सकते थे। तो वहीं से हमने समयदान भी दिया था। 1 महीने का कोर्स करने के बाद हमने 1.5 महीने का समयदान शांति कुंज हरिद्वार में दिया। वहाँ से हमें 360 रुपये पर मासिक खर्चा मिलता था जी। तो उसमें से हम 2-2.5 हज़ार रुपये अपने बचा के लाए थे और उसी से हमने रबड़ लाने की उस टाइम हमारे पास गुंजाइश नहीं थी। पैसे बचाने के लिए हमने एक अपनी चप्पल को काट के रबड़ बनाया था जी। और चुन्नी के कपड़े का स्क्रीन बनाया था। पहले हमने ये देखा कि हम सीख के आए वो एक्चुअल में सक्सेस हुए कि नहीं हुए जी। तो उससे हमने जब सक्सेसफुल लगा तो हम जाके जो पैसे बचे थे हमारे पास 2.5 हज़ार करीब, उसमें से कुछ पैसे का हम सामान खरीद लाए और उससे हमने ये काम शुरू किया। तो शुरुआती कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि संघर्ष भरी कहानी रही है। हाँ, बहुत संघर्ष भरी रही है। कुछ अपने बारे में बताइए। अब घर वाले पापा वैद्य हैं, देसी जड़ी बूटी का काम करते हैं, नाड़ी वैद्य है अच्छे से। वो भी समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत समाज की सेवा कर रहे हैं सर। उन्हीं के थ्रू हम गायत्री परिवार से जुड़े थे। वो मेरे बचपन से मिशन से जुड़े हुए थे। तो जब भी मैं उनको बोलता था पापा मेरे को शांति कुंज जाना है, तो आनाकानी कर देते थे, मतलब अभी आप नहीं जाओगे। फिर एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में मेरे को वहाँ जाके आना चाहिए, कि खुद चले जाते हैं, मेरे को नहीं भेजते, ऐसी क्या चीज़ है जी। तो मैं वहाँ गया तो मेरे को पता चला कि हाँ 1-1 मास के ऐसे शिविर लगते हैं और उसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। खाली एक पंडिताई नहीं जी, कर्मकांड पूरा अच्छे से सिखाते हैं। जन्मदिन कैसे मनाएं, हम पूरा कंप्लीट कर्मकांड हमें सिखाया जाता है। उसके साथ साथ हम बेरोजगार न रह के रोजगार अपनाएं। छोटे छोटे कुटीर उद्योग जिसमें 2-3 हज़ार रुपये लगा के हम उनको शुरू कर सकते हैं जी। वो हमने शुरू किया था, एक छोटा सा कुटीर उद्योग। तो इसकी जो शुरुआत है, जैसे आपने बताया कि एक लंबी कहानी रही है, संघर्ष भरी कहानी रही है। घर से इसकी शुरुआत आपने की, किस तरह से दिमाग में आया कि ये करना है? सर, घर में हम 6 भाई हैं। बीच वाले भाई का डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहता था कि मैं कहूँगा वैसा आपको करना है, मैं कहूँगा वैसे आपको चलना है, बाकी और किसी भाई का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता था। तो उससे परेशान होके मैंने सोचा कि मैंने ऐसा कोई काम करना है जो घर वाले उसमें डिस्टर्बेंस करें ही नहीं, अलग से बिल्कुल लाइन अलग चल रही है। तो तेल मिल होती थी सरसों की और कपास की फैक्ट्री होती थी और एक आटा
शक्की होती थी, उसको छोड़ के अलग से लाइन चुननी थी कि ताकि घर वाले बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं अपने दिल खोल के अपना काम कर सकूं। जी, तो क्या लग रहा है कि आपने जो सोचा था वहां तक आप पहुंचे, सफल हुए? जो सोचा था वहां तक नहीं, उससे तो बहुत आगे पहुंच गए। बहुत आगे पहुंचे। तो आपने इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ाई या इस तरह का कुछ किया? सर मैं पढ़ाई तो एक्चुअल में मैं मैट्रिक हूँ जी, मैंने केवल मैट्रिक तक ही किया था। जी, जी। और जब मैं शांतिकुंज हरिद्वार गया था उस टाइम मेरे को अनिता, सुनीता जी। और ममता मेरे ख्याल से मेरे को लगती थी बिल्कुल आसान स्पेलिंग है, वो भी मैं मिस्टेक करता था लिखने में। और आज पंडित श्याम शर्मा आचार्य के शरण में रह के इतना मतलब ये है कि लोगों के कंप्यूटर तक नहीं समझ में आते, तो मेरे पास सॉफ्टवेयर, भाई साहब इसमें कैसे चलेगा, क्या चलेगा, मतलब अच्छे अच्छे लोग जो एजुकेटेड है वो मेरे पास आते हैं राय लेने। देखिए हमारे समाज में और हमारे देश में तो खासकर ऐसा देखने को मिलता है कि एमटेक, बीटेक, एमसीए, ये कितने सारे लोग हैं जो हायर डिग्री और डिप्लोमा वाले लोग हैं और जिनको प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये रामचंद्र जी हैं जो उनके लिए प्रेरणा है, उनके लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। मात्र 10वीं तक पढ़ाई की आपने जी, और इस मुकाम तक पहुंचे कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं और लोगों को इतने एजुकेट कर रहे हैं, कैसा लगता है इसमें? बहुत अच्छा लगता है सर। ये आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो ये मन में हीन भावना लेके बैठ जाते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, या मुझे परिवार से सपोर्ट नहीं मिला, या मुझे ज्यादा क्वालिफिकेशन मैंने गेन नहीं की, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? सर उनके लिए संदेश जागता मैं ही हूँ, मतलब ये है कि संदेश का मैट्रिक पास हूँ और मैट्रिक भी 50 पैसे फीस देके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। गुड गुड। ठीक है, उसके बाद कभी स्कूल में भी नहीं गए, बसते नहर पे रहते थे, बनी में पील खाने जाते थे। कभी ये देखते थे आज टीचर का काम नहीं किया, उसके बावजूद उसकी पीरियड छोड़ देते थे। उसके बावजूद जब हम सब कुछ कर सकते हैं तो हर आदमी हर काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कर नहीं पाएगा। तो जो आपका सेंटर है माँ गायत्री कंप्यूटर, उसमें किस किस तरह के दूसरे और कार्य हो रहे हैं? सर उसमें हम प्रिंटिंग का जो भी XYZ मग प्रिंटिंग से लेके पेन प्रिंटिंग से लेके बड़े होर्डिंग तक प्रिंटिंग हम यहाँ करते हैं। जी, कुछ और लोग भी आपके साथ काम कर रहे हैं? सर मेरे पास 8 लड़के हैं गुड, जो मेरे पास काम करते हैं। इट मींस 8 लोगों को आपने रोजगार? जी सर, जो ऑनलाइन का जो लड़का है MA लड़का है मेरे पास जी। अब जब गुरुदेव कहते थे बेटे कोई जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा होना, लेकिन जब हम पढ़े लिखे को हम जॉब पे रख रहे हैं तो हम उससे ज्यादा पढ़े लिखे। डेफिनेटली। गुड गुड। तो उसी विचारों के ऊपर मैंने काम शुरू किया। तो देखिए रामचंद्र जी ने किस तरह से संघर्ष की कहानी बताई, अपने किस तरह से एक छोटे लेवल से काम शुरू किया और आज एक बड़े मुकाम पर हैं, एक सफल व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। और ये उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है जो अपने मन में किसी प्रकार की हीन भावना या अपने आप को पिछड़ा मानते हुए और अपने जो उनका उद्देश्य होता है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज ये एक एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में है, मतलब आप वो हैं जो उद्योगपति, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके राह पर है आप। निश्चित रूप से आपने दूसरे लोगों को रोजगार दिया है। अब हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि माँ गायत्री कंप्यूटर के साथ में आप समाज को तो बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन से काम है जो समाज के लिए आप कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? सर मैं एक छोटी सी बाल संस्कारशाला चलाई है पहले 4 साल तक जी। और बहुत अच्छी सक्सेस हुई हमारी जी। उसमें हम क्या करते थे, सुबह 5:30 बजे बच्चों को बुलाते थे। पहले हमने सोचा कि हम 3 या 4 लोगों को ही हम बाल संस्कारशाला में लेंगे, पता नहीं लोग भेजेंगे नहीं भेजेंगे, तो हमने अपने अपने घरों के बच्चे लिए। उसके बाद देखते देखते 3 महीने में हमारे पास 75 बच्चे हो गए थे। निःशुल्क उनसे योग कराना, डेली हर संडे को उनको यज्ञ करवाना, उनको कर्मकांड सिखाना, पूरा हमारा 4-5 साल तक रूटीन में चला जी। उसके बाद अब फिर से दोबारी करने का थोड़ा सा मन बना हुआ है, उसको दोबारी से फिर से रूटीन में चलाएंगे। तो रामचंद्र जी ये बताइए कि आपकी जिंदगी में किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली जिनको आप श्रेय देना चाहते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँचा? सर प्रेरणा तो मैं अपनी जितनी गलतियां होती है जी। उनसे हर गलती से मैं प्रेरणा लेने की कोशिश मतलब सबसे बड़ा जो टीचर होता है वो खुद का एक्सपीरियंस होता है। गलती है सर। गुड। इसके अलावा कोई किसी का नाम लेना चाहेंगे? इसके अलावा तो शांतिकुंज हरिद्वार में पंडित श्याम शर्मा आचार्य जिन्होंने इंस्टीट्यूट चला रखा है, उनसे बड़े कोई प्रेरणादायक नहीं है जी। और इनिशियली तौर पर जब आपने काम शुरू किया तो उस वक्त किसी तरह की दिक्कतें आई, जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है सेटअप करने में, दूसरी तरह की दिक्कतें हैं? सर मैंने ये काम 1998 में गांव में शुरू कर दिया था और घर वालों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, अभी कोई शादी कार्ड यहाँ नहीं प्रिंट करवाएगा, प्रिंटिंग का काम कर रहे हो स्क्रीन का, सब पीले चावल देते हैं। उस टाइम क्रेज नहीं था शादी कार्ड का,
तो घर वाले रोज टॉर्चर करते थे कि अपनी वापस कपास की मशीन और मिल को ऑयल मिल को संभाल जी, लो। तो मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, मैं यही काम करूँगा। जी उसके बाद वो घर वाले से टॉर्चर होने के बाद मैंने वहाँ से गाँव छोड़ना पड़ा और मेरे पास 500 रुपये मेरी जेब में थे। मैं कोसली में आया, 1 महीने की गुड़िया थी जी रेंट पे मकान लिया। ऐसा हुआ कि 1 महीने तक कोई पूछने नहीं आया किस लिए यहाँ बैठा है। जी जी और मकान का रेंट देना था, दुकान का रेंट देना था। उसके बाद फिर एक दिन मैंने आंखें बंद करके मैंने अपना घर में एक छोटा मंदिर बनाया हुआ है, उसमें बैठा मैंने गुरुदेव का ध्यान लगाया। अब गुरुदेव मैं घर पे ये कहेगा आएगा कि भीख मांग के खा लूंगा पर वापस घर नहीं आऊँगा जी। और अब मैं क्या करूँ। तो तब संदेश मिला कि आप को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो मेरे विचार में आया कि मैंने कुछ सैंपल बनाने चाहिए स्कूल आई कार्ड्स के, बिल बुक के, लेटर हेड के। इस सैंपल बनाए बैठ के उसके बाद मैंने डोर टू डोर दुकान पे गया। भाई ऐसा हमने काम शुरू किया है, कोसली में पहली बार काम शुरू किया डिजिटल प्रिंटिंग का, आप हमें सेवा दे के देखिए। स्कूल में आई कार्ड के लिए गए 4-5 स्कूलों में, जिनमें 1-2 से आई कार्ड का ऑर्डर मिला, कुछ मार्केट का काम आने लगा, उनका काम किया, उनको संतुष्टि हुई। ऐसे करके फिर मन थोड़ा सा बना कि 100 रुपये एक दिन हमने कमाए तो बड़ी खुशी हुई। क्या 1.5 महीने में ना 100 रुपये का काम हुआ है तो इतनी खुशी हुई, अगर आज 50,000 कमा ले तो भी नहीं होती। तो रीति रिवाज और परंपराओं का सामना करते हुए और उनका पालन भी करते हुए और एक 500 रुपये से आपने शुरुआत की और आप कहाँ तक पहुँचे, इसकी संतुष्टि होगी आपको? डेफिनेटली बिल्कुल संतुष्टि है सर, जो चाहता था उससे भी कई गुना आगे चला गया। जी जी जी। कितना और करना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, फ्यूचर के लिए क्या प्लान? अब तो फ्यूचर के लिए यही प्लान है, जो है उसको अच्छे से करे बस। जी, जो जितना आप मेंटेन करते आ रहे हैं अच्छे से करते रहें और आने वाले पीढ़ी को रोजगार मिले और हमारे से कोई संदेश मिले। गुड गुड। तो दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, एक एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में या एक बिजनेसमैन के रूप में, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश दोनों ही देने लायक है जी। बिजनेस का भी संदेश देने लायक है। आजकल पढ़े लिखे बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक संकल्प लेके काम शुरू करे, वो जरूर बाजी पार करेगी। आपकी सफलता के पीछे मूल मंत्र क्या रहा, हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। सफलता के पीछे मूल मंत्र सर मेरी मेहनत और लगन का ही है, और मेहनत लगन जिसमें है वो सफल ही होता है। तो देखिए, जैसे आपने देखा कि श्री रामचंद्र जी की मेहनत और लगन इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो हमारे दर्शकों को आज यही संदेश मिलना चाहिए। और जैसे कि हमारे सामने ये प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं कि छोटे से लेवल पे शुरू किया, 500 रुपये के साथ में घर से निकले थे और आज एक बड़े मुकाम पर हैं और साउथ हरियाणा का जाना माना चेहरा है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपसे हमारे जो युवा साथियों बहुत सारी प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करते हैं रामचंद्र जी का भी कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।